गंगा दशहरा। गंगा के साथ एक शब्द जुड़ा है दशहरा। दशहरा किसे कहते हैं? तो दशहरा के तात्पर्य है जो 10 विध जो पाप हैं उन सब का हरण कर लेती है, वह है गंगा। गंगा 10 पापों को हरण कर लेती हैं। वो 10 विध पाप कौन से हैं? तो कहते हैं वो 10 विध पाप वाणी, मन और शरीर से वो पाप होते हैं। तो वाणी से 4 पाप, काया शरीर से 3 पाप और मन से 3 पाप, कुल मिलाकर ये 10 पाप मनुष्य से होते हैं। तो इन सभी पापों को गंगा हरण कर लेती हैं। अगर मनुष्य गंगा में स्नान करे और प्रायश्चित करे, माँ से वचन दे कि हे माँ, जो भी पाप हो गए हैं उन पापों को आप हर लें, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि मैं पाप दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, तो माँ प्रसन्न हो जाती हैं, उन पापों को हरण कर लेती हैं। तो वह पाप कौन कौन से हैं? तो कहते हैं पारुष्यम अनृतम चैव। पारुष्यम अनृतम चैव अर्थात किसी भी व्यक्ति को निष्ठुर वाणी नहीं बोलना चाहिए। व्यंग युक्त वाणी बोलना पाप है। इंसान, मनुष्य आपके सभी कष्टों को सह लेता है, आप जो भी आप दंड देते हैं उसको सह लेता है, लेकिन व्यंग की जो मार है, जो व्यंग बाण है, तो व्यंग बाण असहनीय हो जाता है, व्यंग को सह नहीं पाता। तो किसी भी व्यक्ति को व्यंग युक्त निष्ठुर वाणी नहीं बोलना चाहिए, यह भी एक पाप है। आगे कहते हैं अनृतम, मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ भी बोलना एक पाप है। तो व्यंग युक्त वाणी नहीं बोलनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा कहते हैं पैशून्यम, चुगली नहीं करना चाहिए। चुगली महापाप है, चुगली करना पाप है। चुगलखोर नहीं होना चाहिए कि आप किसी के बातों को आपने श्रवण किया और जाकर किसी से 2 शब्द और लगाकर उसमें जोड़कर आपने किसी को कह दिया, तो यह भी एक पाप है। चुगली नहीं करना चाहिए। जब तक वह ना कहे कि ये मेरी बात औरों को बताई जाए, तब तक किसी भी व्यक्ति की कोई बात नहीं बतानी चाहिए। तो चुगल नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए। तो चुगली करना भी एक पाप है। असंबद्ध प्रलाप, बकवाद नहीं करना चाहिए, बकवाद नहीं करना चाहिए, असंबद्ध प्रलाप नहीं करना चाहिए, व्यर्थ की वाणी नहीं बोलना चाहिए। देखा जाए तो आजकल सभी असाधु शब्दों का प्रयोग करते हैं, व्यर्थ में प्रलाप करते हैं, जिस वाणी से कोई संबंध नहीं है, जिस बात से कोई संबंध नहीं है, फिर भी वो बकवाद करते हुए जा रहा है। तो ये असंबद्ध प्रलाप नहीं करना चाहिए, यह भी एक पाप है। तो वाणी के 4 पाप हैं। कौन कौन से? तो व्यंग युक्त निष्ठुर वाणी नहीं बोलना चाहिए, यह भी एक पाप है। और झूठ नहीं बोलना चाहिए, पैशून्य अर्थात चुगलखोरी नहीं करना चाहिए, और असंबद्ध प्रलाप अर्थात व्यर्थ के बकवाद नहीं करना चाहिए। ये वाणी के 4 पाप हैं। आगे कहते हैं काया के 3 पाप होते हैं। जो कायिक अर्थात जो शरीर से किए गए जो पाप हैं वो 3 पाप होते हैं। कौन कौन से? अदत्तानाम उपादानम, किसी की वस्तु है, उसके बिना आज्ञा से आप उसके वस्तु को लेकर के और आप अपना अधिकार जमा लेते हैं, तो यह भी एक पाप है। अर्थात चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी या बिना किसी की आज्ञा से वस्तु को ले लेना, चोरी कर लेना, उसके वस्तु को हरण कर लेना भी एक शारीरिक पाप है। इस पाप को नहीं करना चाहिए। आगे कहते हिंसा चैव विधानात्, जो अविधान है, जो विधान नहीं किया गया, ऐसे हिंसा नहीं करना चाहिए। विधान युक्त हिंसा हिंसा नहीं होती। जैसे राष्ट्र के सेवा के लिए सैन्य शक्ति सीमा पर लगाए जाते हैं, सेना को सीमा पर लगाया जाता है और सेना अपने हथियारों से शत्रुओं को मारते हैं, तो भी एक हिंसा है, लेकिन वह हिंसा
का दोष नहीं है, उस हिंसा का पाप नहीं है, उस हिंसा का विधान किया गया। तो विधान युक्त हिंसा हिंसा नहीं होती है, लेकिन अविधान युक्त हिंसा का दोष है, वो पाप है। जिस हिंसा का विधान न किया गया हो वह हिंसा करना भी एक पाप है। तो हिंसा नहीं करना चाहिए। तो 3 शारीरिक पाप हैं। तो आदत्तानाम उपादानम, किसी की संपत्ति को न लें, और हिंसा नहीं करना चाहिए, और परदारोप सेवा। परदारोप सेवा अर्थात किसी के स्त्री के साथ गमन नहीं करना चाहिए। पर पुरुष को किसी पर स्त्री के साथ गमन नहीं करना चाहिए, और पर स्त्री को किसी पर पुरुष के साथ गमन नहीं करना चाहिए। यह भी एक पाप है। तो शरीर के ये 3 पाप हैं। आगे कहते हैं मन के भी 3 पाप हैं। पाप कौन कौन से हैं? तो कहते हैं कि पर द्रव्येषु अभिध्यानम, किसी दूसरे की संपत्ति को, किसी दूसरे के धन को सोचना कि इसके धन को ले लें, इसकी संपत्ति को मैं ले लूं, ऐसा मनन करना, चिंतन करना भी एक पाप है। कहते हैं मनसा अनिष्ट चिंतनम, किसी दूसरे के बारे में अनिष्ट चिंतन करना कि वो अंधा हो जाए, लंगड़ा हो जाए, ऐसा सोचना, और उसको कोई ना कोई रोग हो जाए, उसको कोरोना चल रहा तो उसको कोरोना हो जाए, कोरोना संक्रमित हो जाए। तो ऐसे अनिष्ट चिंतन करना भी एक पाप है। ऐसा अनिष्ट चिंतन नहीं करना चाहिए। वित्थाभिनिवेशश्च, वित्थाभिनिवेशश्च अर्थात सत्य में असत्य बुद्धि और सत्य में सत्य बुद्धि रखना भी पाप है। जो वस्तु यथार्थ है उसमें यथार्थ को न देखना, अयथार्थ को देखना, झूठ को देखना, सत्य को न देखना, और सत्य में झूठ को आरोपित कर देना, झूठ में सत्य को आरोपित कर देना भी एक पाप है। तो मन से ये 3 पाप, तो वाणी से 4 पाप, मन से 3 पाप, और कायिक अर्थात शरीर से 3 पाप। तो ये 10 पाप हैं। इन 10 पापों को माँ गंगा हरण कर लेती है, इसलिए 10 हरा कहा जाता है। तो 10 हरा अर्थात गंगा जी 10 पापों को हरण कर लेती है। लेकिन गंगा स्नान करने के बाद आपको प्रायश्चित करना चाहिए कि जो भी पाप अब तक हुए हैं मन, वाणी और शरीर से, आज के बाद है माँ मैं पाप नहीं करूँगा, न मन से, न वाणी से, न शरीर से। आप मेरे पापों को क्षमा करें, मेरे पापों को हर लें, और मैं वचन देता हूँ आगे ऐसा नहीं करूँगा। तो माँ प्रसन्न हो जाती हैं और पापों को क्षय कर देती हैं।